Good morning, everyone. So, we are going to start our new chapter 19, that is interrogative sentences. Okay, so what do you mean by interrogative? Okay, so what do you mean by interrogative means asking a question. जैसे where do you live, what is your name, इस तरह से हम जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसको कहते हैं हम इंट्रोगेशन करना एक दूसरे से. ओके, हम जैसे इंट्रोगेट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बातें करते हैं. व्हाट इज योर नेम, कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, विच क्लास डू यू स्टडी, व्हाट इज योर स्कूल नेम. तो ये सब होता है इंटरोगेशन करना. ओके, क्वेश्चंस पूछना. That is called interrogative sentence. Okay, now what is an interrogative sentence? An interrogative sentence ask questions. हम उस questions पूछते हैं. It ends with a question mark. हमेशा जब भी क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, जैसे आप क्लास में भी कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लिखते हो तो आप क्या देते हो? क्वेश्चन मार्क. लाइक सी हियर, मे आई बोरो योर न्यूज़पेपर. तो आप देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क. क्या मैं आपसे न्यूज़पेपर बोरो कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? तो ये हमने क्या क्वेश्चन पूछा, लेकिन हमने ये क्वेश्चन कैसा पूछा? रिक्वेस्ट किया, प्लीज किया हमने, तो हमने मे यूज किया. ओके, अब हम कोई जैसे दिखाई है, डिड यू टर्न द लाइट ऑफ. क्या तुम लाइट बंद कर चुके हो? दैट इज कॉल्ड डिड यू टर्न द लाइट ऑफ. देयर ऑल्सो इट इज अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज दैट इज इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस. ओके, दैट इज आस्किंग द क्वेश्चन. मैं पूछ रही हूँ क्या आपने लाइट बंद कर दी. नाउ फिर आई विल आस्क यू व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग. ओके, सो नाउ डू यू राइड द बस. This all are question that I am asking or anybody will ask you. रोज ये क्वेश्चंस होते हैं डेली में. आपकी मम्मा पूछेगी आपको आज क्या खाना, व्हाट डू यू वांट टू ईट, क्या मैं खाना में बनाऊं. ये सब भी एक क्वेश्चन है जब इंटरोगेटिव करते हैं एक दूसरे से. ओके, नाउ हैव यू एवर विजिटेड न्यूयॉर्क सिटी. अगर आप गए हो तो आप बोलोगे यस. इफ यू हैवंट वेंट तो यू विल से नो. So these are the examples of interrogative sentence. Okay, now next here example, some more examples are there. Okay, now what color is the postman's uniform. आपको पहले तो इसमें बताना है कि नाउन क्या है. तो नाउन हमेशा क्वेश्चन के बाद आता है. ओके, तो नाउन है कलर, तो कलर के पहले हमारा आएगा क्वेश्चन, दैट इज व्हाट. तो what color is the postman uniform? You will say red. Okay, now again next one, which tree is the tallest. So you will say कि कौन सा ट्री बड़ा है. Here also before noun we have to put the question. और आपको पता है what, which, when, where, these all are questions. Okay, questions word. और हम जैसे हम में हेल्पिंग वर्ब होता है ना, जैसे मैं बोलूंगी अभी आगे आपको एग्जांपल बताती, उससे भी हम स्टार्ट करते हैं question. Okay, so again I am saying an adjective that is used to ask a question is known as an interrogative sentences. Okay, next we will see some example. Here's the example. Like here is, are you completing your project. क्या तुम अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो. तो इसमें क्या इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया क्वेश्चन. आर, तो आर इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड यू इज अ प्रोनाउन. ओके, तो यहाँ भी प्रोनाउन के पहले आर आया है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन. लाइक हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट. क्या तुम खाना खा ब्रेकफास्ट कर चुके हो. Now next, read the sentences given below. Like see here, it is given I am skipping. अब ये है पॉजिटिव सेंटेंस और हमको इसको किसमें चेंज करना है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे. क्या लिखेंगे? एम आई स्कीपिंग. ओके, व्हाट वी विल राइट, एम आई स्कीपिंग एंड देन वी विल गिव क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ next, Jack was at home. Okay, now here what is a noun? Jack. So before that we have to use helping verb. So we will say was Jack at home. So then after that we have to give the question mark.
So this way we have to change these sentences into interrogative sentence. Okay, let's start now our chapter 19. Now here read the following sentences. Okay, Mary has a doll. Here again noun क्या है? Mary. और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज. तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद हम नाउन लिखेंगे. तो हो जाएगा हैज मैरी अ डॉल एंड देन यू हैव टू गिव द क्वेश्चन मार्क. ओके. So thus first sentence simply state or tell something. Such a sentence is called a statement. And the second sentence asks something. Such a sentence is called a question or an interrogative sentence. हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम कहते हैं क्वेश्चन सेंटेंस. और ऊपर जो फर्स्ट एग्जांपल है लाइक मैरी एज अ डॉल, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस. In the same way, here we will see some more example here down. In B, see here. Statement is simple. I am late today. Again, when you will change into questions, we will say, am I late today? And after that, you have to give the question mark. Ashok is ill today. Is Ashok ill today? Then, you are busy now. Are you busy now? तो हमने ये जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे. उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद एक्शन वर्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट. ओके. दिस वे यू हैव टू चेंज द स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट. He was present yesterday. Was he present yesterday? Then, you were ill last week. Were you ill last week? Bali has a watch. Has Bali a watch? They have done their duty. Have they done their duty? तो हम ये फर्स्ट में सिंपल स्टेटमेंट है और लेकिन सेकंड में उसको क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हमारा टोन भी चेंज हो जाता है बोलने का. हाउ वी हैव टू स्पीक, दैट आल्सो चेंज एंड वी हैव टू गिव द क्वेश्चन मार्क. सीता हैड नो मनी इन हर पर्स. सीता के पास कोई भी पैसा नहीं है उसके पर्स में. तो हम अब क्वेश्चन पूछेंगे, हैज सीता नो मनी इन हर पर्स? We shall play the match tomorrow. Shall we play the match tomorrow? They will visit us next week. Will they visit us next week? She can understand English. Can she understand English? They must help their friends. Must they help their friends? So this way we have to do the next, that is exercise 1. Question is heading is turn the following statements into questions. Okay. So this way we have to do like the up examples, we have to do the down one. Okay. Like first one, it is I am ill today. So what you have to write? Am I ill today? And then you have to give the question mark. And don't forget to give question mark. Okay. Because if you won't give the question mark, your answer is wrong. I will not give any marks in the exam. He is your best friend. Is he your best friend? Here helping verb is, that will be first, then after that a pronoun, then your best friend. Okay. Is he your best friend? Now next, turn the page. She could understand English very well. Could she understand English very well? Okay. English. Could she understand English very well? Full stop. Sorry, not full stop you have to give. You have to give the question mark. Okay. Now, fourth one. Sita was absent from school yesterday.
Was Sita absent from school yesterday? And after that you have to give the question mark. Now next, it is very hot today. Is it very hot today? Okay. Now Hari and Bali were absent yesterday. Were Hari and Bali absent yesterday? And Hari and Bali is the name of a person that always will be in a capital letter because it is a proper noun. Okay, that you have to be alert when you are changing the sentence. Like English is a subject name, that also it is in a capital letter. Okay, now next, Sita has a new watch. Has Sita a new watch? And that after that you have to give the question mark. The children have learned their lessons. Have the children learned their lessons? Have the children learned their lessons? Question mark. Now next it is, the boy had much work to do. Had the boy much work to do? Had the boy much work to do? She is quite well now. Is she quite well now? Okay. Now next exercise we will do in next class. Till here you have to finish it in your grammar notebook. यू हैव टू राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन लिख के फिर उसका एरो देख के आपको आंसर लिखना है. दैट वे यू हैव टू do the both exercise in chapter 18 exercise 6 and in chapter 19 exercise 1. Okay, and after this I will send a letter also, that also you have to write in your grammar notebook. Okay, now take care, bye, see you in next class.